हाय सैपियंस, फूलों के एक गुलदस्ते के लिए आप कितनी को रकम देने को तैयार होंगे? 1000, 2000, बड़ी हद है 5000। अपने पूरे साल की कमाई तो नहीं ना दे देंगे गुलदस्ते के लिए। चलें आए आज मेरे साथ आपको एक यूरोप की एक ऐसी कंट्री में लेकर चलता हूँ जहाँ पे किसी ज़माने में फूलों के गुलदस्ते एक शख्स की पूरे साल की कमाई के बराबर बिके हुए हैं। कौन सी ये कंट्री थी और लोग ऐसा करते हैं क्यों थे, साथ में ये सब भी जानते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है सन 1600 में यूरोप की एक कंट्री जिसका नाम नीदरलैंड है। वहाँ पे नीदरलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ये वो वाली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है जिसके थ्रू बरतानिया बर्रे सगीर में आया था और यहाँ पर कब्जा करके बैठ गया था, वो अलहदा कंपनी है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हुआ हूँ, लिंक आ रहा होगा, ज़रूर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बला थी और इन्होंने कैसे कब्जा किया था हमारे बर्रे सगीर पर आके। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो नीदरलैंड के ताजर थे, इन्होंने बरे आज़म एशिया के जितनी भी ममालिक थे और उनकी सल्तनतें थीं, उन सब के साथ तजारत शुरू की, मिर्चों, मसालों और कपड़ों की। तो इन तजारत के थ्रू जो इसके ताजर थे, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और यूरोप जो ऐसा ऐसा तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। तो जब ये तजारत इन्होंने की तो जो उधर के ताजर थे, ये अपनी दौलत दिखाने के लिए अपने घरों को फूलों के साथ सजाते थे। तो इन सब फूलों में एक फूल बहुत नायाब था, उस फूल का नाम था ट्यूलिप। ये यूरोप में बहुत ज़्यादा नायाब था। हमारे इधर एशिया में तो ये बहुत आम पाया जाता क्योंकि ये एशिया से अपने यूरोप में लेकर जाते थे। तो ये ट्यूलिप था, इसने बहुत ज़्यादा वैल्यू बना लिया अपनी उधर। बिज़नेस का एक सिंपल सा असूल है कि जब एक चीज़ की किसी के मार्केट में सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और सप्लाई उसकी हो ही ना होने के बराबर हो, तो हम सब जानते हैं कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो इस कंसेप्ट को अक्सर बोला जाता है इकोनॉमिक बबल, यानी कि गुब्बारा बन जाता है उस चीज़ की कीमत के गिर्द, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस फूल के साथ भी उन्होंने यही किया। हालांकि उस फूल की कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है ही नहीं थी, ना उसको हम लोग किसी मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते थे, ना खाने पीने की चीज़ों में, लेकिन फिर भी लोगों ने उसकी वैल्यू बना ली हुई थी। तो फिर जो होता है ये है, जो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट होते हैं जो बताते हैं हमें कि ये जो इकोनॉमिक बबल होता है, ये हम सब को पता है कि जब एक गुब्बारा जो है अपनी एक लिमिट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके साथ क्या होता है। तो जब सब लोगों को ऐसा ऐसा ये पता चलना शुरू हो गया हमने किसी एक ऐसी चीज़ की वैल्यू बना ली हुई है जिसकी हकीकत में कोई वैल्यू ही नहीं है, प्रैक्टिकली फ़ायदा ही नहीं है उसका, तो फिर वो जो गुब्बारा होता है वो फट जाता है। तो इस फूल के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब लोगों को ऐसा ऐसा पता चलना शुरू हुआ कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो रातों रात उस फूल की वैल्यू गिरना शुरू हो गई और गिरते गिरते इतनी गिरी कि लोग मुफ्त में बेचना शुरू हो गए, उसको मुफ्त में देना शुरू हो गए लोगों को। तो इस तरह से ये ट्यूलिप जो सा है, जो कल को एक बादशाह बना हुआ था, वो आज उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। बिजनेस के एक्सपर्ट्स जिनको इकोनॉमिस्ट बोला जाता है, वो आज भी इस चीज़ को जानने में कंफ्यूज हैं कि इंसान क्यों ऐसा करता है कि एक ऐसी चीज़ की वैल्यू बना लेता है जिसकी हकीकत में कोई वैल्यू ही नहीं होती। क्यों करता है कि इंसान ऐसा? इसका जवाब हमारे पास आज तक नहीं है। अगर कोई मुझे इस वक्त सुन रहा है तो हमारी मदद करें इस राज के ऊपर से पर्दा उठाने में कि क्यों करता है कि इंसान ऐसा उस चीज़ की वैल्यू बना लेता है जिसकी हकीकत में कोई फ़ायदा ही नहीं होता। आजकल हमारी दुनिया में भी कई चीज़ें ऐसी जिनकी कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन लोगों ने इतनी वैल्यू बनाई है कि। तो आप जो अपने घरों के इर्द गिर्द फूल लगे हुए हैं, बागों में फूल लगे हुए हैं, उनको एंजॉय करें क्योंकि आपको तो वो फ्री में मिल रहे हैं। आपने अपनी पूरे साल की मेहनत नहीं उनके लिए दे दी। और साथ में मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर टच करके। और ये कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं, इनको भी जरूर देखिएगा साथ में, और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।